जय हिंद प्यारे साथियों। नीरज आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करा दिया है। और जो भी चैप्टर बच रहे हैं, आज की चर्चा में हम लोग उन चैप्टरों को एक एक करके सभी को पढ़कर समाप्त कर डालने वाले हैं। तो देरी ना करते हुए आइए जल्दी से चर्चा को शुरू करते हैं। तो भैया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जो कि पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन पार्ट 2। और भैया, इसमें आज हम लोग चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। और मैं आपका नीरज सर इन चर्चाओं को कराने वाला हूं। तो भैया आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां देख पा रहे होंगे, अब हम लोग चौथे अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा अध्याय भैया? चौथा अध्याय। चौथे अध्याय का नाम है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। आप सभी ने अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द और भी तमाम समाजों और भी तमाम जगहों पर देखा होगा, जब लड़के का जन्म होता है तो काफी धूमधाम से सब उसे खुशी की तरह, पर्व की तरह मनाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब बेटियां जन्म लेती हैं तो कुछ गंदे लोग आज भी समाज में भरे हुए हैं, जिनकी कुत्सित मानसिकता अब भी रूढ़िवाद को लिए हुए है, तो वो बेटियों के जन्म पर जो है शोक वगैरह मनाते हैं। और जब लड़का बड़ा होगा और जब इधर बालिका बड़ी होगी तो उनके खिलौने वगैरह देखोगे तो लड़कों को क्या दिया जाता है? हाथी, शेर, चीता वगैरह, कि तुम जो है बहादुर हो, शेर हो। वहीं जो है महिलाओं को, इनको बालिकाओं को क्या दिया जाता है? चूल्हा और भी कढ़ाई वगैरह, यानी कि तुम्हें बड़ा होकर ये बनना है। और बालकों को दिया जाता है तुम्हें ये बनना है, ये बनना है। गाड़ी दिया जाता है, बंगलो वगैरह दिया जाता है कि तुम्हें आगे चल के ये खरीदना है, ये बनाना है। तो आप जो है अंतर अपने आसपास इन सब चीजों को देखते होंगे। तो वही सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने जो है 2-3 लाइनों में इस चैप्टर को निपटा दिया है, ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो और आपकी तैयारी जो है शानदार हो। और जैसा कि आप सभी देखते आ रहे हैं कि इस संस्था का उद्देश्य ही यही है कि आपको तमाम जो आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ लेते हो उससे भी बचाया जाए और आपकी तैयारी को एकदम शानदार नया धार दिया जाए, नई दशा दिशा दी जाए। तो आइए भैया आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा क्या है पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो भैया, क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नजरिया है? तो आपका जवाब होगा, मेरा जवाब होगा और भी बहुत सारे लोगों का जवाब होगा, नहीं। आजादी मिले इतना वर्ष हो गया, संविधान को आए हुए इतना वर्ष हो गया, लेकिन अभी भी हम कई जगहों पर ऐसा देखने को पाते हैं कि आज भी जो है भेदभाव हो रहा है। लड़के और लड़कियों के आधार पर भी भेदभाव अभी भी जो है देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। तो आज भी इसका उत्तर हमें नहीं ही देखने को मिलेगा। आगे देखोगे भैया, बचपन में तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम रो नहीं सकते, तुम यहां नहीं जा सकते, तुम खेल नहीं सकते, तुम लड़कों के साथ नहीं खेल सकते, तुम लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते। तमाम प्रकार से आपको जो है रोका जाता है और धीरे धीरे यही चलता रहता है। और जो बालक वर्ग है ये जो है रोता नहीं है, इसको मजबूत बना दिया जाता है। और वहीं बालिका को तू घर के कामों के लिए बनी है, इसके लिए बनी है। और बालकों को कहा जाता है तू लड़की थोड़ी है जो रोता है। तो ये वाला इस पर अप्लाई हो जाता है, तो लड़कियां जो है रोने के लिए बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हो। तो यही सारा कुछ इसमें बताया गया है। बहुत खास चैप्टर नहीं है, तो इसलिए इसे ज्यादा देर तक नहीं पढ़ेंगे।
अब देखो, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। आप देखोगे महिलाएं कितना भी काम धाम कर लें, कितना भी लोगों का देखभाल कर लें, लेकिन अंत में क्या जवाब मिलता है, तुमने किया क्या, है ना। और ये जो है कोई एकाध परिवार का मामला नहीं है, कोई एकाध दो घर का, एकाध गांव का मामला नहीं है, ये बहुत लोगों का जो है मामला है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हो। तो इन्हीं चर्चाओं के साथ चौथा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पांचवें चैप्टर को। कौन सा चैप्टर भैया? पांचवें। पांचवें चैप्टर में भी दिया गया है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया। आप प्राचीन भारत में चले जाओ, जब मानव का उद्भव वगैरह हो रहा था, विकास वगैरह हो रहा था, और पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, निम्न मध्य उच्च वगैरह जब ये सब चल रहा था, तो आप देखोगे मनुष्य घुमंतु जीवन जिएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो घर वगैरह बनाने लगेगा, फिर धीरे धीरे जो है सभ्यताओं का विकास होगा। फिर आप उसमें देखोगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में जब तक तो ऋग वैदिक काल चल रहा था, तब तक तो महिलाओं की स्थिति जो है काफी अच्छी थी, ठीक ठाक थी। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया, वैसे ही महिलाओं की स्थिति में जो है गिरावट देखने को मिलने लगती है, गिरावट आ जाती है। और वहीं से जो है स्थिति बिगड़ते हुए बिगड़ते हुए बिगड़ते हुए आजादी के पहले तक बिगड़ी हुई रहती है। लेकिन जब आजादी मिल जाती है, जब संविधान आ जाता है, तब भी वह बिगड़ी हुई दशा कहीं कहीं हमें उदाहरण के रूप में देखने को मिल जाती है। और लेकिन जब से संविधान आया, तब से महिलाओं की जिंदगी जो है सुधर गई, महिलाओं की जिंदगी बन गई। आज आप देखोगे महिलाएं जो है हर एक क्षेत्र में अपना परचम लहरा के आ रही है। तो जितना मैंने समझा है, यही सारा कुछ इस चैप्टर में दिया गया था। मैंने कुछ चीजों को लेकर आया है और उसी को पढ़ दूंगा, वही से आपका कल्याण हो जाएगा। देखोगे भैया, यहां दिया गया है 19वीं शताब्दी में शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया। आप देखोगे जब उत्तर वैदिक काल से स्थिति बिगड़ते जाती है और जब आधुनिक भारत आता है, तो कुछ समाज सुधारक, कुछ हमारे जो महान नेता हैं, उन्होंने इन समस्याओं को देखा, परखा, जाना, और फिर इसके सुधार के लिए क्या अच्छा उत्तर हो सकता है, तमाम प्रश्नों को जो है, तमाम उत्तरों को उन्होंने खोज लिया। और खोज लिया, फिर उसके बाद ये सारी चीजें आप देख सकते हो। स्कूल कॉलेज अधिक प्रचलन में आए और वे समाज जिन्होंने स्वयं कभी पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। तब भी लड़कियों की शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ था, है ना। पहले क्या होता था कि लड़कियों वगैरह को पढ़ाया नहीं जाता था। खासकर आधुनिक भारत वाला दौर आप देखोगे तो उसमें ऐसा कहा जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेती हैं तो वह जल्दी विधवा हो जाएंगी। अब बताओ, इसका भैया पढ़ाई से क्या ताल्लुक है? पढ़ाई से दूर दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। लोगों ने झूठ मूठ का ही अंधविश्वास फैला रखा था। तो ये सारा कुछ यहाँ आप देख सकते हो, महिलाएं जो है जल्दी विधवा हो जाएंगी अगर पढ़ लिख लेंगी। तो ये सारा जो है आधुनिक भारत का दौर आप देखोगे तो वहां मिल जाएगा। फिर यहाँ आप देखोगे जो 8 मार्च होता है, उसमें भैया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बात आप जो है नोट रख सकते हो कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो इस तरह से भैया आपका जो 5वां अध्याय था वो भी समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे छठे अध्याय को। छठे अध्याय का नाम है संचार माध्यमों को समझना। जो संचार के माध्यम है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो संचार के माध्यमों से आप चीजों को देख रहे हो, तो वही संचार का माध्यम है। यही सारा कुछ इसमें दिया गया होगा। देखिए भैया, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। तो मीडिया के बारे में यहाँ बात कही जा रही है, और जैसे ही मीडिया का बात आता है, आप सभी जो है अपने मन में सोच सकते हो मीडिया की क्या स्थिति है, मीडिया की क्या दशा है। टीवी, रेडियो, अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है। इसीलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। तो ये सारा कुछ जो है
आप बस ऐसे देख लो खाली, बस उतना जरूरी नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो कि भैया तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। ये बात सही है भैया, स्वतंत्र नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जिनमें से पहला कारण आप ले लीजिए कि सरकार का उन पर नियंत्रण। अब सरकार का इन पर किस प्रकार से कैसे नियंत्रण होता है उसको समझ लो। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे भैया सेंसरशिप कहा जाता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में अभी पीछे देखा होगा आपने, फूले मूवी आई थी, तो सेंसर बोर्ड ने उस पर कट वोट लगवाने की बात कही थी, है ना। और उसी प्रकार से जो तमाम फिल्में वगैरह आती हैं उस पर जो है विवाद वगैरह फैलता है, विवाद वगैरह जन्म लेता है, तो वही सारा कुछ यहाँ दिया गया है, उतना जरूरी नहीं है। और देखो भैया, आपने छठा अध्याय पढ़ लिया, अब आइए सातवें अध्याय की बात कर लेते हैं। सातवें अध्याय में आप देखोगे हमारे आसपास के बाजार, हमारे आसपास के बाजार। तो बाजार के बारे में आप समझ ही सकते हो। जैसे आपको चना वगैरह लेना हुआ, अगर आप गांव में हैं तो दुकान पर चले जाएंगे। बहुत सारा सब्जी और कपड़ा और कई चीजें एक साथ लेना हुआ तो आप मार्केट में चले जाओगे। शहर में अगर आप हैं तो आप मॉल वगैरह में चले जाओगे और भी तमाम जगहों पर चले जाओगे। तो वही बाजार के बारे में इस अध्याय में बात किया जा रहा है, जो कि उतना खास नहीं है। देखो यहाँ है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है मॉल। मॉल, समझ में आई बात। मॉल में क्या होता है भैया, एक के साथ बहुत सारा कुछ होता है। कई दुकान जो है उसमें समाहित रहती हैं, उसी में रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाता है। कभी कभी उसी के अंदर आप देखोगे ये सिनेमा घर वगैरह भी मिल जाता है। तो मॉल में जो है बहुत सारा कुछ रहता है, और मॉल में खासकर जो ब्रांड होते हैं, ब्रांडों की चीजें मिलती हैं। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ व्यापारी आ रहा है। व्यापारी का मतलब होता है वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। जैसे एक क्या होगा, अपना ये फसल वगैरह या कृषि वगैरह या खेती वगैरह या कुछ उगाने का काम करेगा तो वो हो जाएगा उत्पादक, और जो सबसे लास्ट में खरीद कर उसकी सब्जी बना डालेगा। जैसे आप इसे उदाहरण के माध्यम से समझो, एक आदमी गोभी लगाया, अब वो गोभी लगाने वाला क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और एक आदमी गोभी को खरीद कर ले जाएगा, सब्जी बना डालेगा, यानी कि उसका उपयोग कर लेगा। तो भैया जिसने गोभी को उगाया और जिसने सब्जी बना डाला, अब इसके बीच में बहुत लोगों ने उस गोभी को बेचा होगा। तो जितने लोगों ने इस बीच गोभी को बेचा है वही सारे लोग क्या हो जाएंगे, व्यापारी हो जाएंगे, वही व्यापारी हो जाएंगे। तो आपने इसे भी समझ लिया। तो सातवां अध्याय हो गया। आठवां अध्याय आप देखोगे तो बाजार में एक कमीज, यानी कि कैसे कैसे जो है सूत वगैरह की कताई होता है, कैसे कैसे जो है ये कपास वगैरह उगाया जाता है, फिर उससे कमीज वगैरह बनाया जाता है। और जब वो कमीज बाजार में जाती है तो उसका कीमत जो है किस किस प्रकार से घटता बढ़ता जाता है, कैसे कैसे क्या होता है, उसी सब के विषय में ये बात कही जा रही है। समझ में आई बात। और बाजार वाला चैप्टर आप जो है अर्थव्यवस्था में बाकायदा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, व्यापार वगैरह के बारे में अच्छी तरीका से पढ़ोगे। और ये सूती वाला जो है कमीज वगैरह के बारे में, सूती वस्त्र उद्योग वगैरह के बारे में आप देखोगे मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत ही सारी चीजों को पढ़ा के रख दिया है, कई कई बार पढ़ा के रख दिया है। उन चीजों से ही आपका कंप्लीट हो जा रहा है, तो क्या जरूरत है यहाँ फालतू का बोझा लादने का, फालतू का जो है पढ़ने का। और ये नौवें चैप्टर में है समानता के लिए संघर्ष। अगर आप ध्यान से देखो तो छठी की एनसीईआरटी में काफी कुछ मैंने इसमें से पढ़ा दिया है, और आपकी सातवीं की एनसीईआरटी में भी ये सारा कुछ जो है पीछे मैंने काफी अच्छे से पढ़ा दिया है। और इसे अभी हम बहुत बार जो है बार बार पढ़ेंगे, तो इसीलिए इसको भी हमें स्किप कर देना चाहिए। और इतनी अच्छी भी बातें इसमें नहीं कही गई हैं कि आपकी परीक्षा में वो पूछा जा सके या आपके लिए जरूरी हो, तो इसीलिए इन दोनों को भी एकदम से स्किप कर दो। और यही जो है हमारा और आपका धन्यवाद होगा, और हम लोग फिर से नए सिरे से 8वीं की एनसीईआरटी को लेकर मिलने वाले हैं। तब तक
पढ़ाई करते रहिए और वीडियो वगैरह को शेयर करते रहिए। अगर चैनल पर नए हो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।